कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो मैसेज पास ऑन करना चाहता है वो अच्छी तरह प्रॉपरली सामने वाला समझ पाए, वैसे कम्युनिकेट कर पाए। नाउ लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। लैंग्वेज जो है वो वर्ड्स से बनता है, वर्ड्स, ओके। ये वर्ड्स के साथ एक सर्टन एनर्जी फ्लो होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक बंदा दूसरे बंदे को बोलता है कि ऐसा ऐसा कर, ऐसा ऐसा कर, ऐसा ऐसा कर। वो दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं, मेरे को नहीं करना। अब कोई और आके उस बंदे को बोलता है कि तू ऐसा ऐसा कर, ऐसा ऐसा कर, ऐसा ऐसा कर, और वो बंदा करता है। राइट। सेम मैसेज ए ने बी को बताया और सी ने बी को बताया। ए की कही हुई बात बी ने नहीं मानी, सी की कही हुई बात बी ने मानी। कई बार ऐसा होता है कम्युनिकेशन के अंदर, शायद हमारे साथ भी ऐसा हुआ हो। हमने किसी को कहा, उसने नहीं माना, किसी और ने वही बात कही, उसने मानी। कई बार ऐसा होता है कि किसी और ने उसको कहा, उसने नहीं माना, हमने उसको वही बात बताई, उसने माना। दीज थिंग्स हैपन। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शब्दों के साथ एक एनर्जी फ्लो करता है। अब ये एनर्जी जो है उसके दो पार्ट्स हैं, ओके। एक इमोशनल एस्पेक्ट होता है, एक मेंटल एस्पेक्ट होता है। मेंटल एस्पेक्ट जो है दैट इज द लेफ्ट ब्रेन, ठीक है। लेफ्ट ब्रेन हमें हर जगह पे लॉजिक, रीजन, मकसद, पर्पस, ये सारी चीजें सिखाता है। मतलब क्या है, क्यों करना है, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, वो वाली चीज, लॉजिक, ब्रेन ब्रेन ब्रेन, वो वाली सारी चीजें होती है जब हम माइंड को यूज करते हैं, ब्रेन को, थॉट्स को यूज करते हैं। साथ ही साथ एक पैरेलल वर्ल्ड है जहां पे इमोशंस होते हैं। इमोशंस को लॉजिक के साथ कोई लेना देना नहीं। इफ द इमोशन फील्स गुड तो वो बात सही है, अगर इमोशनली अच्छा नहीं लगता तो वो बात गलत है। वही बात, मतलब जब एक इंसान बोलता है और अच्छे इमोशन के साथ बोलता है, उसको अच्छा लगेगा। जब दूसरा बंदा वही बात कम्युनिकेट कर रहा है बट सामने वाले को फील अच्छा नहीं हुआ, वो उस चीज को नहीं करेगा। सो हर कम्युनिकेशन के अंदर फीलिंग्स को इन्वॉल्व करना बहुत 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 जरूरी है। डज नॉट मैटर कि हमारी बात लॉजिकल है कि नहीं है, सामने वाले को फील अगर सही हुआ तो वो व्यक्ति हमारी बात सुनेंगे और हमारी बात के हिसाब से सही एक्शंस में सपोर्ट करेंगे। बट अगर कई बार लॉजिक हमने समझा दिया बट सामने वाले व्यक्ति को लॉजिक चाहिए ही नहीं। सो समटाइम्स इट हैपेंस कि भाई कोई बंदा है जिसको, मतलब मान लो मैं, मुझे भिंडी बहुत पसंद है, ठीक है। मेरे घर पे कोई गेस्ट आता है, मैं उसको भिंडी खिलाता हूँ फॉर एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि मुझे भिंडी बहुत पसंद है। अब सामने वाले को हो सकता है भिंडी पसंद हो ही नहीं, उसको नहीं नहीं तू भिंडी खा, यहाँ का स्पेशल है, यही इसने बनाया, वैसा है, ये मसाला वो मसाला, एवरीथिंग। और वो मेरा चॉइस है, मुझे ये चीज अच्छी लगती है, डज नॉट मीन सामने वाले व्यक्ति को भी वही चीज अच्छी लगेगी। वी हैव टू थिंक एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इस व्यक्ति की नीड क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस पर्सन। उस नीड को एड्रेस करना है। हमारी नीड उसके साथ मीट हो रही है कि नहीं हो रही, वो सेपरेट स्टोरी हो गई। बट अगर हम एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, एक कम्युनिकेशन का ब्रिज बना रहे हैं, दो लोगों को एक रास्ते पे लेकर आ रहे हैं, तो सामने वाले का थॉट और इमोशन कौन सी फ्रीक्वेंसी पे है, कौन से वाइब्रेशन पे है, उसे समझना जरूरी है। अनलेस वी एड्रेस द नीड्स, सामने वाले व्यक्ति के साथ हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। लाइक सब्जी लेने जाते हैं तो थैली में लेके जाते हैं, बट अगर कुछ और है, दूध लेने जाना है तो उसके लिए वो कंटेनर अलग होता है। हर चीज को लाने के लिए कंटेनर अलग होता है। जो कंटेनर में हम पानी लेंगे वही का बॉटल में पानी होता है, राइट, बट बॉटल में सब्जी नहीं होता। सो जिस चीज को हमें कनेक्ट करना है उस हिसाब से हमारा कंटेनर होना है। हमारे इमोशंस को हमें सही तरह से बैलेंस करना है। हमारे इमोशंस हमारा प्रॉपर्टी है। रिलेशनशिप के लिए ये वाले इमोशंस को साइड पे रखना है। हो सकता है मुझे किसी चीज को बोलते हुए गुस्सा आ रहा है, बट वो गुस्सा मेरा प्रॉपर्टी है। रिलेशनशिप के अंदर ये चीज नहीं आनी चाहिए। और दूसरी चीज एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें मालूम है कि भाई हमारे कम्युनिकेशन में ये करना है, डज नॉट मीन सामने वाले व्यक्ति को भी ये चीज समझ में आनी चाहिए। ओके हम लोग जब हीलिंग सीखते हैं, one of the most important teachings is
कि भाई हम लोग जब हीलर बन गए हैं डज नॉट मीन कि सामने वाला इंसान भी उतनी स्पीड में अपने थॉट्स लेकर आए। सो कई बार बच्चों के साथ जब हम बात करते हैं तो वी हैव टू बिकम अ बच्चा, इजंट इट? बच्चों के साथ हम बात करेंगे कि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 वाला सिचुएशन हो रहा है, ये कंट्री के चारों ओर से ऐसे इसने अटैक किया, ये किया वो किया, यूएस ऐसा करेगा, रशिया ऐसा करेगा। बच्चे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो टॉम एंड जेरी देखना है, कार्टून देखना है, चैप्टर क्लोज, राइट? बच्चों के साथ अगर बात करनी है तो उनके लेवल से बात करनी है। किसी इकोनॉमिक्स वाले बंदे के साथ बात करनी है तो इकोनॉमिक्स वाली बात करनी है। किसी स्पिरिचुअल पर्सन के साथ बात करनी है तो स्पिरिचुअली बात करनी है। हम जिस व्यक्ति के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं उसके साथ मैच होने की कोशिश होनी चाहिए, और वो कोशिश हमारी होनी चाहिए। आज सपोज मुझे स्पिरिचुअल टॉक बहुत पसंद है, ठीक है, मुझे भगवत गीता बहुत पसंद है फॉर एग्जाम्पल, आई शुड नॉट स्टार्ट एक्सपेक्टिंग, मुझे भगवत गीता पसंद है ना, अब तू मेरे साथ भगवत गीता की लैंग्वेज में बात कर, राइट? दैट इज नॉट द राइट थिंग। मुझे उसके साथ बात करनी है, मुझे अपने आप को मॉडिफाई करना है, सामने वाले के पास से एक्सपेक्टेशन हम नहीं रख सकते। इसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग विथ राइट सेट ऑफ इमोशंस। हमारे इमोशंस उस तरह से डिजाइन होने चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति के साथ हम कम्युनिकेट अच्छे से कर पाए। डज नॉट मैटर लॉजिकल है, लॉजिकल नहीं है। लाइक सपोज हम बच्चों के साथ बात करते हैं, ओ ये डॉल गिर गई, ओ माय गॉड उसको कितना लगा हुआ होगा, नहीं उसको चलो हम वो पट्टा लगा के देते हैं, अरे डिंगलीच है, राइट? छोटी सी वो खिलौना है, खिलौने के लिए भी हम कैसी बात करते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे को वो समझ में आएगा, इजंट इट? सो बच्चों के साथ जब हम बात करते हैं बच्चों वाली लैंग्वेज में बात करनी है, बड़ों के साथ बात करते हैं तो बड़ों वाली लैंग्वेज में बात करनी है, साइंटिस्ट के साथ उसकी लैंग्वेज, पंडित जी के साथ उसकी लैंग्वेज, राइट? वी हैव टू ब्रिज, हमारे खुद को सामने वाले के साथ एक ब्रिज बनाना है और उस ब्रिज के हिसाब से हमें इंटरेक्ट करना है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल कम्युनिकेशन। लॉजिक अपनी जगह पे, फीलिंग्स अपनी जगह पे, सिर्फ लॉजिक है फीलिंग्स नहीं है, नहीं चलेगा। कई बार सिर्फ फीलिंग्स है लॉजिक नहीं है, चलेगा। ओके, ये चीज भी हमें याद रखनी है। कई बार सिर्फ इमोशंस के बेसिस पे लाइफ आगे बढ़ सकती है, बट सिर्फ लॉजिक के बेसिस पे लाइफ आगे नहीं बढ़ती। देर आर 3 स्टेजेस, फिजिकल स्टेज, इमोशनल स्टेज, मेंटल स्टेज। मेंटल स्टेज इतना ऊपर है कि उसके बेसिस पे फिजिकल स्टेज नहीं चलता, बट इमोशनल स्टेज ऐसी जगह पे है जहां से मेंटल स्टेज भी चलता है, फिजिकल स्टेज भी चलता है। सो इमोशंस कनेक्ट द थॉट्स एंड द बॉडी, दोनों चीजों को पकड़ के रखने वाला बॉडी इमोशनल बॉडी है। सो इसलिए हम मेंटल हीलिंग नहीं करते, इमोशनल हीलिंग करते हैं, और इमोशनल हीलिंग से थॉट्स को और फिजिकल बॉडी को हम हील करते हैं। ओके, सो दैट इज द होल आइडिया। इमोशंस को हमारे कम्युनिकेशन के अंदर थोड़ा सा इन्वॉल्व ज्यादा करना है, लॉजिक अपनी जगह पे, बट इमोशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट। हर रिलेशनशिप को हम बेटर बना सकते हैं जब हम सामने वाले व्यक्ति के फीलिंग्स को समझ लेते हैं। जब फीलिंग समझ में आ जाती है ना, वी अंडरस्टैंड कि कोई इंसान बुरा है ही नहीं, हर एक इंसान अपनी जगह पे सही है, उसका लॉजिक है उसके पास है, ही इज राइट फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम राइट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। ये समझता कौन है? इमोशन समझते हैं। मेरी जगह पे मेरा लॉजिक सही है, उसकी जगह पे उसका लॉजिक सही है, ये कौन कन्विंस करता है? इमोशंस, राइट? सो दैट इज वाई इमोशनल अपग्रेडेशन होना जरूरी है। हमें अब इमोशनल अपग्रेड करना है, वी विल बी प्रैक्टिसिंग इमोशनल हीलिंग। ओके,